हेलो बच्चों, जेईई मेन की जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वाइज प्रॉब्लम सेशन सेकंड, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए, नीट में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब उससे 2 से 3 क्वेश्चन तक ही आते हैं, लेकिन जेईई में तो बहुत आया है। जैसे 4 अप्रैल के दिन वाले में ही एक पेपर में 30 में 4 क्वेश्चन था, तो बहुत आया है। ठीक है ना। तो जरा सिलेबस देख लिया जाए, इसमें क्या है बेटा। सिलेबस में डिलेटेड टॉपिक में देखिए, शेयर मॉडुलस नहीं पढ़ने की जरूरत है, पॉइजन रेशियो पढ़ने की नहीं जरूरत है, इलास्टिक एनर्जी से रिलेटेड रेनॉल्ड्स नंबर, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी नहीं पढ़ने की जरूरत है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, एनोमलस एक्सपेंशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सिग्मा और K1 K2 वाला वो सब नहीं आएगा। कोएफिशिएंसी हीट इंजन वाला भी नहीं आएगा आपका, हीट इंजन न्यूटन्स कूलिंग लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो अब बाकी चीजों में देखिए, वो पास्कल लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग मॉडुलस, मतलब सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरी राइज, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का बेसिक नॉलेज। हाँ, कांटेक्ट में दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हुआ जाता है तो उनका इक्विवेलेंट के क्या होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हीट इंजन के नहीं बनेंगे। ठीक है ना बेटा। हाँ, वो तो मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, लेकिन यहाँ पे तो आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ही बर्नौली साहब से मिला, वेंचुरी मीटर से मिला। हमको लगता है वेंचुरी मीटर का चित्र है ये। तो व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन। इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस देखो, P1 प्लस, हाँ स्पीड जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी, P2 प्लस रो जी H2 हो जाएगा। चलिए P1 माइनस P2 इधर कर रहा, P1 माइनस P2 हो गया, रो जी H2 माइनस H1 हो गया। एकदम सही कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इन द वेंचुरी ट्यूब शोन ये। तो अब यहाँ पे देखिए, वेंचुरी ट्यूब में हाइट तो समान है, ये हाइट तो समान है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, P1 प्लस सेकंड के लिए हाफ रो V1 स्क्वायर और इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। जरा P2 को इधर कर दीजिए, P1 माइनस P2, इसको जरा इधर कर दीजिए, रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया। P1 माइनस P2 को क्या कहते हैं, रो जी H कहते हैं, इक्वल टू रो 2 को इधर कर दीजिए और ये देखिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखिए कितना बारीकी से दिया है, ध्यान नहीं दिया होगा वो गलत ही कर दी, सही कर दिया होगा। सही करने का मतलब इसको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखिए 2GH V2 स्क्वायर माइनस, इसमें V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। देख लीजिए, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर उसमें कहा है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत। तो देखो, जो पढ़ रहे हो उसी पे विश्वास रखो, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कि भागलपुर से क्वेश्चन आएगा, गोरखपुर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फॉरेनहाइट स्केल। देखिए कितना सिंपल। तो पहले सेल्सियस स्केल बनाते हैं। सेल्सियस स्केल 0 से लेके कहां तक शुरू होता है, 100। फॉरेनहाइट बनाते हैं। फॉरेनहाइट 32 से लेके क्या शुरू होता है, 212। 32 और 212 का डिफरेंस कितना आता है, 180। इसका मतलब 100 किसके बराबर हो गया, 180 के। यानी एक खाना जो हो वो किसके बराबर हो गया, 1.8 के। मतलब एक खाना किसके बराबर हो गया, मतलब सेल्सियस का एक खाना 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर हो गया। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है, इसका मतलब 40 इंटू 1.8, ठीक है, 40 हो गया, 8 चौके 32, यानी 72 डिग्री फॉरेनहाइट का चेंज होगा। कितने का चेंज होगा, 72 डिग्री का। ठीक है ना भाई, समझ गए ना कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये चलिए यूनिट वाइज प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ए सोप बबल इज ब्लोन टू ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लोन टू ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। 36960 वर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन 49 per centimeter, then the new radius is, अच्छा न्यू रेडियस इतना वर्क डन। पहले कितने का है, पहले 7 सेंटीमीटर डायमीटर का है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो फिर क्या है, न्यू रेडियस। अच्छा न्यू रेडियस पूछा है, न्यू रेडियस पूछा है।
तो पहले 7 सेंटीमीटर डायमीटर का है, सोप बबल इज ब्लोन इन द डायमीटर ऑफ 7। तो अब आप जानते हैं एक सोप बबल है तो इसके लिए वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए होगा। तो यहां 2 डेल्टा ए हो जाएगा, ये देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, T 2 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। W कितना दिया है देखिए 36960 अर्ग दिया है, सारा सीजीएस लिया है। D कितना है 40, ये क्या हो जाएगा 8। पाई कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू अपना ले लीजिए 22/7, कुछ राज होगा तभी 22/7 दिया है। R2 आपको निकालना है, R1 7/2 का होल स्क्वायर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहां से R2 की वैल्यू निकल जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा करिएगा जरूर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सीट में है, क्लास में भी हमने कराया है। तो कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन ऑफ 3 न्यूटन हैज लेंथ ए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब 3 न्यूटन का अगर टेंशन है तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, 3 न्यूटन का टेंशन लगा रहे हैं तो लेंथ कितनी हो जा रही है ए। 2 न्यूटन का लगा रहे हैं लेंथ कितनी हो जा रही है बी, ठीक है। कह रहा है इट्स लेंथ 3a माइनस 2b। अच्छा, इसकी लेंथ अगर 3a माइनस 2b हो जाए तो कितना होगा। तो आप जानते हैं बेटा मतलब हुक्स लॉ जानते होंगे कि इसके लिए F इक्वल टू क्या होगा, K डेल्टा एक्स होगा। तो पहले केस में टेंशन कितना है 3 न्यूटन 3, और ये K होगा डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा A माइनस एल हो जाएगा। दूसरे केस में कितना होगा 2 इक्वल टू क्या होगा K B माइनस एल हो जाएगा। और तीसरे केस में देखिए टेंशन निकालना है, K कितनी लेंथ है भैया 3a माइनस 2b और माइनस क्या हो जाएगा एल। अब दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ कि स्मार्ट हो जाए, या तो सॉल्व कर लो वहां से, या तो यहां से कुछ ऐसा लगाओ कि स्मार्ट हो जाए। तो तुम लोग स्मार्ट हो तो स्मार्ट काम करो भैया। अगर a माइनस एल बी माइनस एल आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या आएगा, एक काम करिए, एक काम कर सकते हैं आप लोग, -3l + 3l कर दीजिए। देखिए क्यों किया जा रहा है, -3l और +3l। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये कैसे पता चला रे, देख के पता चला भाई, यहां से देखो, देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो k यहां से 3a माइनस एल हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखो 3l और l माइनस, ये कितना हो गया 3l और l जो हो गया वह कितना हो जाएगा +2l। तो माइनस अगर कॉमन कर लिए 2 तो b माइनस एल हो गया। जानते हो इससे क्या हो गया भाई, कैलकुलेशन करना है, गणित है। a माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/k। अब b माइनस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/k। तो देख लीजिए k हो गया, देखिए 3a माइनस एल कितना हो जाएगा, a माइनस एल हो जाएगा 3/k, ठीक है। a माइनस एल कितना हो गया 3/k, और 3/k 3 है भी, और -2। b माइनस एल कितना हो गया 2/k, k तो यहां से कट जाएगा सब, 3 3 9 2 2 4, 9 में से 4 जाता है कितना बचता है 5, 9 में से 4 जाता है 5, ठीक है भाई। 4 के बाद 5 पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है भाई, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड। देखिए कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन एकदम असस स्टेटमेंट का दिया है। हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड का कितना प्यारा क्वेश्चन यहां पे दे रहा है, ठीक है। करा द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल, ठीक है भाई। तो कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी, नहीं भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्ट एंगल से मतलब ये ऐसी नहीं है कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो इसीलिए भैया स्टेटमेंट, नहीं जी, कॉन्टेक्ट एंगल, अरे सॉरी गड़बड़ा गया, ध्यान नहीं दें, सॉरी बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है, कॉन्टेक्ट एंगल, एक मिनट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से जैसे अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड क्या वेट द सॉलिड सरफेस। ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो आप जानते हैं, और उससे मेनिस्कस का भी शेप बनता है, ये देख लीजिए मेनिस्कस का भी शेप बनता है, कैसा होगा मेनिस्कस का शेप, ठीक है। तो हाँ, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ लिक्विड को, तो इसका मतलब फर्स्ट सही है। सेकंड, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ ट्यूब। नहीं भाई, डिपेंड करता है, देख लीजिए राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन कितना हो गया r rho g। देखिए H क्या होता है, r पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट
सही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है। छठवां क्वेश्चन क्या है? मरकरी फिल्ड इन द ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये देखिए, अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब इज, बॉटम ऑफ ट्यूब, mercury is filled in a tube of radius 2 centimeter up to a height of 30 centimeter. Mercury filled in a tube of radius 2 centimeter up to a height of 30 centimeter. मतलब मरकरी कितना फील्ड है? ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? ये। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मरकरी ऑन द बॉटम। तो बेटा ये बताओ, अब बॉटम पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा और एक ये जो मरकरी एच हाइट की भरी गई है इसका भी प्रेशर होगा। तो इसका मतलब फोर्स क्या होता है? नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू पी नॉट और प्लस कितना हो जाएगा? मरकरी के कारण प्रेशर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस PM इंटू क्या हो जाएगा? एरिया। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? 10 टू पावर 5। एच हाइट मरकरी का, एच हाइट मरकरी का प्रेशर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 पावर माइनस ये रो जी एच जो होता है, जी कितना हो जाएगा भाई? ये देखिए जी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, रो जी एच, रो कितना हो जाएगा? 1.36 इंटू 10 टू पावर कितना? 4। एरिया कितना हो जाएगा? देखो पाई की वैल्यू भी दिया है। आर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व अगर कर लें तो हमें लगता है सही में आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व अगर कर लेते हैं तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगी उतना आपका फोर्स आ जाएगा, उतना आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो सॉल्व कैलकुलेशन, तो भैया आप लोग बेताज बादशाह हैं, जरूर करिए कैलकुलेशन इस समय। तो देखिए कितना बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बनाया, देखिए एकदम प्रेशर से कितना अच्छा बनाया कि भैया यहाँ पे प्रेशर कितना है? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, साथ में एच हाइट क्या है? मरकरी का भी प्रेशर होगा। तो नेट प्रेशर यहाँ P नॉट प्लस PM, और चूंकि फोर्स निकालना है, नेट प्रेशर तो पूछा नहीं है, तो एरिया से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 में ये आ गया। 7 देखिए क्या कहा जा रहा है बेटा? 7 कहा जा रहा है कि व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब डिप इन द लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल, द एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री। देखिए बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट नेचर ऑफ लिक्विड को बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 0 डिग्री है तो राइज और फॉल नहीं करेगा। क्योंकि देखिए राइज और फॉल का फार्मूला कितना होता है? देख लो, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो ये बताइए, अगर थीटा 0 कर दोगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा, r रो जी और t तो नहीं 1 होगा ना। इसीलिए h जो इन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? सरासर गलत है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द कांटेक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड एज वेल। में तो वही वाला क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, तो ये मतलब क्या है? आपका स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, कांटेक्ट एंगल वही वाला है। देखिए उसी का क्वेश्चन का एक पार्ट है, द कांटेक्ट एंगल बिटवीन ए सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो उसी का प्रॉपर्टी है। 7 के बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। 8वां कह रहा है डेंसिटी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर। ये देखिए वायर 6 into 10 power 4 kg per meter cube, और ये स्ट्रेस है। द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट ऑन प्लेनेट वेयर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब 1/3 10 का है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर विथ ब्रेकिंग एज कितना मैक्स हो सकता है? तो आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है आप जानते हैं फोर्स का मतलब mg अपॉन क्या? एरिया। स्ट्रेस mg क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी अपॉन ए। कट गया। लेंथ निकालना है आपको, लेंथ इक्वल टू क्या होगा? यस बाई रो जी। चलिए यस कितना है भैया? यस देख लीजिए दिया है। यस कितना दे रहा है? 1.2 इंटू 10 पावर ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रहा है 10 पावर 8। रो कितना दे रहा है बेटा? 10 टू पावर 4। जी कितना दे रहा है भैया? ए भाई जी कितना है? 10/3 10/3। सब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट देखिए कितना छोटे छोटे फार्मूलों से क्वेश्चन है। ठीक है भाई। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 9वां क्वेश्चन देखिए, फोर्स दैट द रिस्टोर इन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। भाई फोर्स, हाँ फोर्स क्या कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया को, इसी को तो स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका मतलब ए का कौन सा हो जाएगा? थर्ड। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ऐसे जब फोर्स लगता है, एक इधर लग गया एक इधर लग गया,
अपोजिट फेज पे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग शियर मॉडुलस कहते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर एवरीवेयर, मतलब ये देखिए ऐसे चारों तरफ, तो भैया इसको आप लोग जानते होंगे बल्क कहते हैं। आओ भैया बल्क। और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स परपेंडिकुलर, ये देखिएगा ये पैरेलल टू होता है और ये परपेंडिकुलर टू में ऐसे होता है, देख लो ऐसे होता है। परपेंडिकुलर टू में होता है तो इसको हम लोग यंग मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम डिफिनीशन दे दिया है, देखिएगा ये सब देखना है, दोनों में अंतर है। ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल टू अपोजिट फेस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद चलते हैं 9 के बाद 10वें पे। 10वां देखो सब क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कराया है, देखो जो एनसीईआरटी में दिया है वही आया है, इसीलिए एनसीईआरटी फॉलो करिए। करा हाइड्रोलिक प्रेस कंटेनिंग वाटर हैज 2 आर्म्स विथ डायमीटर एज मेंशन इन द फिगर। डायमीटर मेंशन इन फिगर, देखिए फिगर में डायमीटर मेंशन है, ठीक है, अच्छी बात है। 10 न्यूटन है, इस पे एक पे 10 न्यूटन लगाया जा रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द थिकर आर्म टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ये पास्कल लॉ होता है। तो इस दशा में जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा। तो प्रेशर का मतलब यहां कितना हो जाएगा, ठीक है, F1 अपॉन A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A2। F1 कितना होगा, F2, A1 कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका एरिया कितना हो गया, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ये देखिए कटम पिटम हो गया। F1 इक्वल टू F2 कितना है 10, R1 कितना है 14 का मतलब क्या हो गया, डायमीटर दिया है तो 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 7 अपॉन R2 कितना हो गया 0.7, 0.2 क्या हो गया 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 10 का स्क्वायर यानी 1000। बहुत आसान, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन नीट में भी मिलेंगे प्यारे बच्चों। स्मॉल बॉल ऑफ मास m डेंसिटी रो, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन नीट में बना है, मतलब रो नॉट की वैल्यू दे दिया था, ठीक है। विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट, आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल इज, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, ये देखिए विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, ट्रू वेट माइनस v कितना है लिक्विड डेंसिटी। लिक्विड डेंसिटी कितनी है, रो v कितना हो जाएगा, रो नॉट g, इन्हें लिक्विड है मतलब ऑफ थ्रस्ट। ये देखिए ट्रू वेट माइनस जो ऑफ थ्रस्ट लगा, देखिएगा नीट में इस तरह क्वेश्चन है, उसमें 1/2 कह दिया है इसको, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ इसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी दी गई है, तो बॉडी की डेंसिटी दी गई है तो आप इसको लिख सकते हैं mg इक्वल टू माइनस b, मास अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए डेंसिटी रो नॉट इंटू जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। mg कॉमन हो गया यानी 1 माइनस रो नॉट अपॉन कितना हो गया, रो हो गया। mg कॉमन हो गया 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 वाला। ये हो गया 11 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का रहा है बेटा, ए बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द कोलैप्स 1000 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। देखिए 1000 छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। रेशियो सरफेस एनर्जी 1000 ड्रॉपलेट टू बिग ड्रॉपेज, ठीक है। तो पहले ये बताओ दोनों में क्या रेशियो होगा रेडियस का, 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए यानी 10 r इक्वल टू कैपिटल R। अब देखो सरफेस एरिया का रेशियो, तो T इंटू डेल्टा ए होता है, T इंटू 1000 ड्रॉप का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका देखिए सरफेस टेंशन तो एक ही है, इसका कितना है भैया, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, खाली T से T कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। ये बताइए 1000 हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर की जगह जब इसको रखेंगे तो ये क्या जाएगा 100 r का स्क्वायर, आर की जगह रखिए, ये कट गया, इसका मतलब 1 खाली क्या बचा 10, खाली 10 बचने का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ क्या है, मतलब 10 आया है ना, तो 1 रखेंगे तभी तो x की वैल्यू 10 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या रहे, तो फार्मूला ही कह दिया भैया, इनसाइड सोप बबल में कितना होता है एक्सेस प्रेशर 4s/r। अरे बर्नौलीज थ्योरम ही फार्मूला ही कह दिया भाई, ठीक है। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो भैया कहीं पे आसान आ रहा है, कहीं पे थोड़ा कठिन आ रहा है, इसी को मिला जुला के करते हैं। जैसे जीवन भी होता है, कभी कठिन, कभी आसान, कभी धूप, कभी छांव। अभी देखिए जैसे समय भी है, वक्त भी है, इस समय धूप है,
तो कभी अभी बरसात हो जाएगी, तो कभी क्या है, तो सब कुछ इसी तरह से चलता है, मिला जुला के, मिलजुल कर क्वेश्चन आते हैं, मिलजुल कर हम लोग रहें, मिला जुला सब कुछ असर है। ठीक है, एक्सट्रीम की चाहत ना करें, इसी तरह से मतलब कहा जाता है भैया रन किसी तरह से निकलने चाहिए जिंदगी में। ठीक है, और कुछ नहीं है जिंदगी में, किसी तरह से रन निकलना चाहिए। रन का मतलब सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया बहुत अच्छा हो जाए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन इस तरह का टेस्ट में बहुत दे दिए हैं। तो क्या करा, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना, ठीक है, लेंथ 2 मीटर, स्ट्रेच बाय 2 वर्टिकल रिजिड सपोर्ट व्हेन द मास 2 kg सस्पेंडेड मिडिल, इट सैक्स लोअर फॉर्म एट ओरिजिनल पोजीशन मेकिंग थीटा इक्वल टू 1/100 रेडियन ऑन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ ए इज 10⁻⁻⁴। कितना होगा? तो भैया सबसे पहले ये देखो, यहां टेंशन लगत है, ये एंगल थीटा है, ऐसे टेंशन लगत है, ये एंगल थीटा है। तो देखो ये टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर देगा। बचा कौन इधर, 2t साइन थीटा। हाँ, सब क्लास में बताया मैंने, किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो बच्चों बोलो 2t साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये देखिए 2t साइन थीटा जो है वह mg के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2 हो गया, t हो गया, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू देखो इसके बराबर हो जाएगी। थीटा बहुत छोटा है तो 1 देखो कितना हो गया 100, m कितना हो गया 2, g कितना हो गया 10, यानी t इक्वल टू क्या हो गया 1000 न्यूटन। तो देखिए t की वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब इस पे जो टेंशन लग रहा है t इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब हमको क्या करना है भैया, एरिया। तो सबसे पहले एलोंगेशन देख लें। वैसे मैंने इसका क्लास में कहा था, याद कराया था कि एलोंगेशन रट लेना x²/2l। ठीक है, बहुत बच्चे को हमसे रटा रहे हैं, अरे रटा इसलिए रहे हैं क्योंकि वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। तो मैंने इसको कहा होगा भैया एलोंगेशन रट लीजिएगा x²/2l, नहीं रट रहे हैं तो चलिए फिर हम भी बता दे रहे हैं क्या करना है। ठीक है, तो अगर रट लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। तो टेंशन एक थोड़ा सा याद कर लीजिए, टेंशन कितना याद कर लिए, मतलब टेंशन निकल गया, टेंशन कितना आ गया 1000। अब देखिए एलोंगेशन क्या हो जाएगा, एलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ कितनी है रूट में l² प्लस x²। ये समझ रहे हैं, x नीचे धसा है, ये l है तो ये क्या होगा रूट में l² प्लस x², ये l है, ये x है, ये क्या होगा रूट में l² प्लस x²। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी -2l। अब यहां से देखिए थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा, ये देखिए 1 प्लस x²/l² का प्रयोग करें और 1/2 l को कर लें बाहर, बचेगा -1। ठीक है ना, -1। थोड़ा बाइनोमियल लगाएं भैया, बाइनोमियल क्या लगाएं, ये देखिए इसकी वैल्यू x से कम होगी, तो x से कम होगी तो बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2l। ये देखिए 1 प्लस 1/2 x²/l² -1। ये देखिए 1 से 1 कट गया, l से l कट गया, 2 से 2 कट गया, अरे भैया x² क्या हो गया l। तो देखो भैया डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एल की वैल्यू जो आ रही है वह x² अपॉन कितना हो गया, हाँ यल हो गया, x² अपॉन कितना हो गया यल हो गया। ठीक है ना भाई, तो इसको हमने कहा था याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा हमने यल पे बोला था l/2, सॉरी, डेल्टा एल x²/l हो गया। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, x दे दिया है, क्या दिया ही होगा, length 2 meter, stretch between the two vertical support when the mass of 2 kg suspended at the middle of sacks lower from its position making theta, the value of a is the modulus of elasticity। तो अब देख लीजिए भैया x नीचे की तरफ ये क्या है धंस रहा है, x नीचे की तरफ धंस रहा है। फिर अब आपको सारा फार्मूला पता ही है भैया, क्या फार्मूला पता है, अरे यंग मॉडुलस y इक्वल टू क्या होता है बताइए, यंग मॉडुलस y इक्वल टू टेंशन t अपॉन कितना हो जाएगा, टेंशन t अपॉन a, ये क्या हो जाएगा डेल्टा यल अपॉन 2l हो जाएगा। डेल्टा एल अपॉन कितना हो गया 2l हो गया, देखिए ठीक है, डेल्टा यल अपॉन कितना हो गया 2l हो गया। अब सब कुछ दिया है, यहां से दिया है कि नहीं, सारी चीजें रख दीजिए, दौड़ के चला आएगा। ए निकालना है, सब कुछ दिया है यहाँ पे, रख दीजिए आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद 16 क्वेश्चन। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल टॉपिक इसको कहते हैं यंग मॉडुलस का जो एक क्वेश्चन आया है, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक में मैक्सिमम एरर को शामिल कर देता है। ये देखो यंग मॉडुलस का जैसे ये दिया है ना प्रैक्टिकल टॉपिक, मैंने क्लास में बताया था, हाँ तो वह दिया है, करा है यंग मॉडुलस, ये है देखो यंग मॉडुलस y इक्वल टू m/l। क्या है यंग मॉडुलस बेटा, y इक्वल टू m/, देखो यल दिया है। m इज मास, l इज एक्सटेंशन वायर, न्यू एरर
ml ग्राफ, द स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन 5 ग्राम। 5 ग्राम में देखो ये यम हो गया, मतलब ये डेल्टा यम हो गया। ये कितने में है? यम में है। ये यल हो गया, ये डेल्टा यल हो गया, ठीक है ना। तो अब एरर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा यम बाई यम और प्लस डेल्टा यल बाई यल करके निकालते हैं। ये देखिए इंटू 100 भी करते हैं, इंटू 100 भी करते हैं, कहीं कोई तामझाम नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए 5 अपॉन कितना हो गया बेटा? 500 इंटू 100। डेल्टा यल कितना हो गया बच्चा? डेल्टा यल हो गया 0.02 अपॉन यल। यल कितना है? 2 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट गया, ये कितना आ गया? 1 आ गया, और वो ही हमारे ख्याल से 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 2%। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। 17 आ जाइए, क्या कह रहा है? लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट इतना 0.04 सेंटीमीटर, बैलेंस एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल, सर्टेन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतना, द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन ये, देन द डायमीटर ऑफ सोप बबल। बहुत आसान क्वेश्चन। मतलब ये क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है कि ये जो रो GH है वो एक्सेस प्रेशर को सोप बबल के बैलेंस कर रहा है। तो रेडियस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4S बाई रो GH। 4 दिया है, यस दिया है, देखिए कितना है, यस कितना अच्छा दिया, 0.28। रो दिया है, रो कौन दिया है? रो क्यों दिया है भैया? 8 इंटू 10⁻3। जी दिया है 10, एच कितना है? 0.04 इंटू 10⁻²। सब सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा यहां से रेडियस निकलेगा, क्या निकलेगा? और हमको क्या चाहिए? डायमीटर, तो उसको डबल करना पड़ेगा, तो हमारे ख्याल से रेडियस यहाँ 3.5 निकलेगा। ठीक है, देखिएगा सब मीटर में निकलेगा, इसको सब सेंटीमीटर में रहने दीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिएगा सेंटीमीटर में 3.5 निकलेगा, सेंटीमीटर में उसको डबल कर देंगे तो 7 क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 हो गया। 17 के बाद 18 चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, जेई में 4-5 क्वेश्चन आए होंगे इस टाइप के, फिर हो सकता है नीट में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए। भैया 2 लिक्विड के बीच में याद रखो, अगर कोनो बॉडी फ्लोट करती है तो उसके लिए क्या सिद्धांत होता है? बॉडी का वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट बाई नीचे वाला लिक्विड प्लस अपथ्रस्ट बाई ये वाला लिक्विड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ठीक है, मान लीजिए इसका V1 पार्ट वाटर में डूबा है, V2 पार्ट ऑयल में डूबा है, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी का मतलब V1 प्लस V2, ये देखिए रो क्यूब और इनटू क्या हो गया? G इक्वल टू अपथ्रस्ट बाई वाटर। अपथ्रस्ट बाई वाटर का मतलब V1 रो वाटर G, अपथ्रस्ट बाई तेल, अपथ्रस्ट बाई तेल का मतलब V2 रो ऑयल इंटू G। देखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो रो नॉट से भाग दे दीजिए, ये देखिए भाग दे दीजिए आप लोग, ये देखिए रो C अपॉन रो नॉट हो गया। ये देखिए रो नॉट नहीं, रो W से, रो W वाटर से, वाटर के रिस्पेक्ट में ही ना स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेटा। तो ये V1 प्लस कितना हो जाएगा? V2 रो नॉट अपॉन कितना? रो वाटर। तो ये देखिए रो नॉट अपॉन रो तेल का दिया है स्पेसिफिक ये 0.8, आइस का दिया है 0.9। तो ये देखो V1 प्लस V2 0.9 इक्वल टू V1 प्लस 0.8 V2। कितना प्यारा क्वेश्चन है। V1 को इधर लेते आओ, 0.9 में से ये जाए 0.8 V1। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 0.9 V1 में से V1 गया, अच्छा हाँ 0.9 V1 में से V1 गया, अरे 0.1 बचेगा मेरे भाई, और ये क्या बचेगा? ये भी 0.1 बचेगा मेरे भाई। इसका मतलब V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा? 1/1, 1/1 है। कितना प्यारा क्वेश्चन, समझ गए ना? तैरने के लिए बॉडी का वेट किसके बराबर? अपथ्रस्ट बाई ये वाला लिक्विड, अपथ्रस्ट बाई ये वाला लिक्विड। ठीक है, 18 के बाद 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.01 मिलीमीटर। देखिएगा स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 0.01 मिलीमीटर फ्रॉम इन द अपर एटमॉस्फेयर and falling with the terminal velocity of 10 centimeter per second due to condensation of 8 H droplet। देखिए इस तरह का हमने दो ड्रॉपलेट का क्लास में क्वेश्चन कराया था, इसमें 8 गो मिल रही हैं, तो 8 गो मिल रही कोलैप्स हो रही है, तो कह रहा है लार्जर की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? तो आप जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्या है होता है? स्क्वायर।
तो अब बताओ, अगर 8 ड्रॉप मिल जा रही हैं तो 8 ड्रॉप मिल जा रही हैं तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी बड़ी वाली ड्रॉप का क्या रेडियस होगा, आर इक्वल टू 2r होगा। तो अब बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, 2r का होल स्क्वायर। 2r का मतलब v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4v। 4v का मतलब ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, सब क्लास में एक चीज मैंने आपकी क्लास में आपके कॉपी में सब पढ़ाया, जैसे लग रहा वहीं से छपा है। हाँ बस है क्या, हमने 2 ड्रॉप का कराया है, इसमें 8 ड्रॉप है। तो बेटा विश्वास करो, ऐसे ही नीट में भी 100% मिलेगा जैसे जेई में मिला है, ठीक है ना, 100% वही चीजें मिलेंगी। फिर यहां पे देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा एंड डायमीटर डी। देखिएगा एक स्फीयर है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखना रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा है and diameter d has concentric cavity of diameter d. The ratio of d by d if just float on water, just float। तो अब देख लेते हैं, just float कर रहा है तो इसका मतलब just float कर रहा है मतलब उसमें तैर रहा है, तो क्या चीजें हो सकती हैं। पहले हम वेट देख लेते हैं, ठीक है, the diameter d has concentric cavity of diameter d, ठीक है भैया, इस तरह से है कोई। तो बड़े वाले का डायमीटर कितना है, डायमीटर ने रेडियस की बात करो यार, डायमीटर की बात क्या कर रहे हो, और इसकी जो है उसकी कितनी है, d/2 है। तो पहले हम बॉडी का वेट मतलब अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपथ्रस्ट जो है, बायन्स फोर्स जो है वह बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, अब जरा अपथ्रस्ट देख लेते हैं क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जी तो कट जाएगा सब में, वॉल्यूम दोनों का देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसमें देखना पूरे का वॉल्यूम लेना, हाँ d/2 का होल क्यूब, और वाटर में है तो वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, 1 इंटू कितना हो गया, जी मन करे तो लो, नहीं तो रहने दो क्योंकि उधर भी जी लेना पड़ेगा। यहाँ इसका वेट, अब इसका वेट कितना हो जाएगा 4/3, सावधान ये देखना, d/2 का होल क्यूब, यहां भी होल क्यूब है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, माइनस छोटा d/2 का होल क्यूब, और इनटू याद रखना, इनटू यहां पे क्या करेंगे, बॉडी डेंसिटी लेंगे, क्या लेंगे, जी तो दोनों तरफ से कट गया है, जी दोनों तरफ से कट गया है, 4/3 दोनों तरफ से कट गया है, ये देखिए 2 दोनों तरफ से कट गया है, तो ये क्या आ गया, d³ इक्वल टू d³ माइनस d³ इंटू सिग्मा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या भैया, हमको क्या चाहिए, d/d, तो इंटू है, इंटू कोई बात नहीं, लगाते हैं दिमाग, आता है, ये देखो सिग्मा को इधर कर दो, 1/सिग्मा हो गया, आ गया, आइए देखो कितना हो गया, d³ माइनस d³ अपॉन d³, चलिए ये देखिए 1/सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 माइनस d³ अपॉन d³, चलिए इधर आ गया, d³ माइनस d³ कितना हो गया, 1 माइनस 1/सिग्मा, ये देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस 1/सिग्मा, और फिर इधर से क्यूब हट जाएगा, इधर क्यूब रूट आ जाएगा, बोलो भैया सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा कोई है, एकदम है, सिग्मा यार हमारा गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा कैपिटल d/d दिया है हमारा भाई, तो कैपिटल d/d कितना हो जाएगा, ये देखिए सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1 पे 1/3, 20 का 1 हो गया। 20 के बाद 21 चलते हैं, देखो क्या है, करा 2 पर्सन पुल ए वायर टुवर्ड्स देमसेल्फ, ईच पर्सन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हाँ देखो यंग मॉडल्स की भी परिभाषा दिया था, और यही देखो दे दिया क्वेश्चन दे दिया, अभी परिभाषा दिया था ना, अरे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन क्वेश्चनों को लगाओगे, देखो परिभाषा दिया था, जब परपेंडिकुलर अपोजिट फेस पे फोर्स लगता है तो यंग मॉडुलस होता है, और अपोजिट फेस के पैरेलल फोर्स लगता है तो भैया शियर मॉडुलस होता है, तो ये 200 न्यूटन का लग रहा है, ये यंग मॉडुलस वाई दिया है, ओरिजिनल लेंथ ये दे दिया है, एरिया ये दे दिया है, द वायर विल एक्सटेंड इन लेंथ। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ये देखिए F/A डेल्टा L/L, तो डेल्टा L इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, डेल्टा L इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/L अपॉन YA, ठीक है, L, तो F देखो कितना दे दिया है, F 200, एक ही तरफ का लेना 200, 400 मत कर देना, ठीक है। अब ये नहीं कि सर फोर्स कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, नहीं 200, लेंथ कितना है बेटा 2 मीटर, y कितना है 10⁻11, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4, सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान देना 20 माइक्रोमीटर आ जाएगा, 20 माइक्रोमीटर आ जाएगा। 21 के बाद 22 क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देख लो कितना मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा,
और यही छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब ये सब तो नीट में एकदम लगा के जाना ही जाना, छोड़ना मत बेटा नीट के लिए सब। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज 3 टाइम्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकेंड ड्रॉप। मान लो 2 ड्रॉप है तो इसके अंदर का क्या हो जाएगा, इसके कितना गुना है 40/R2। ठीक है, कट गया। इसका मतलब R2 इक्वल टू कितना हो गया 3R1। अब कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का वॉल्यूम। तो V1/V2 कितना हो जाएगा बेटा R1/R2 का होल क्यूब। क्यों, R1 R1 है, R2 3R1 है। अब ये बताओ कितना 27, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन, 1/27। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23वां क्वेश्चन है स्फेरिकल बॉल। अब देखो इस तरह का भी क्वेश्चन क्लास में हमने कराया है। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इतना, ये रेडियस दिया है और देखो डेंसिटी ये दी गई है, डेंसिटी दी गई है। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग द टैंक ऑफ वाटर। ये देखो टैंक ऑफ वाटर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने थियोरेटिकली क्लास में कराया था। ठीक है, अभी ये सब जेई के पहले हमने कराया है बेटा, विश्वास करो जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा। ठीक है, फॉल अंडर द बिफोर एंटरिंग द टैंक, इफ आफ्टर एंटरिंग इन वाटर वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज। ठीक है, तो देखो जो वेलोसिटी यहां होगी वही वेलोसिटी यहां होगी, तो यहां कौन सी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू √2gh, √2gh। तो आपसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू क्या होगा v²/2g। अब बताइए टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, आपको याद होगी 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन g अपॉन ईटा। ये देखना इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और ये अपॉन 2g करना पड़ेगा। देखो सब कुछ दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है a r, रो 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 रो, हाँ रो हो गया। सिग्मा वाटर का 10⁻³ हो जाएगा, सिग्मा कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये देखो ये रो है, रो रो रो, सिग्मा हो गया। जी जानते ही हो। ठीक है, ईटा भी दे दिया है, ईटा भी बेटा, ये देखो ईटा दिया है बेटा। अब इसको रख दो बेटा, सॉल्व कर दो तो जरूर आ जाएगा। इस तरह से बेटा ये कुल मिला के देखिए 23 क्वेश्चन आपके पूरे आपके सेट में दिए गए थे। पहले वाले सेट में तो हमने आपको बताया 4 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा इतना मतलब जैसे ये सब क्वेश्चन जेई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नीट के लिए वही 3 तक क्वेश्चन, 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक देगा। ठीक है ना, और वो भी फार्मूला याद करिएगा। यंग मॉडुलस का डिलीटेड पोर्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें याद रखिए हीट का भी एक चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी इसमें क्या है शामिल हो जाता है। तीनों से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसको जरूर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको जरूर मिलिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।